हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिक कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक आप ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है और वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लस फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के लिए है, स्पेशली जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं या आपसे रेजोनेट करेगी, आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो स्टोन है इसमें से आपको चूज़ करना है। 3 पाइल है यहाँ पे, और मैं आपको थंबनेल में भी शो कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शो कर देती हूँ। जो फर्स्ट पाइल है हमारा वो है ये ऑरेंज, या आप ब्राउन कलर मान सकते हैं, ऑरेंज कलर स्टोन। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, और जो सेकंड है हमारा वो ब्लैक कलर स्टोन है। लास्ट हमारा है वाइट कलर स्टोन। ठीक है, तो फर्स्ट है कि ऑरेंज कलर स्टोन, ओके, सेकंड है ब्लैक कलर स्टोन, और थर्ड लास्ट है हमारा वाइट कलर स्टोन। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में उनकी करंट फीलिंग्स अपने लिए जानना चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो उनके बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए, देन आपको इसमें से जो पाइल अट्रैक्ट करता है वो चूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1 बाय 1 रीडिंग। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपनी। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, गाइडेंस लेनी है, डिवाइन की गाइडेंस लेनी है आपको अपनी कनेक्शंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ये ऑरेंज कलर क्रिस्टल। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। 2 कार्ड्स लेंगे हम करंट फीलिंग्स के लिए, और फ्यूचर एक्शंस देखेंगे फिर। एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं, वेरी सॉरी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, 2 कार्ड आए हैं आपके करंट फीलिंग्स के लिए, और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी आप दोनों के कनेक्शन में विक्टिम फेज में रहा है, मतलब जिसके साथ भी इस कनेक्शन में गलत हुआ है, कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशंस से रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, तो आप कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो वो भी रिकवरी फेज में आ चुके हैं, इमोशनली रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की। यहाँ कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही कार्ड रिवर्स्ड आए हैं, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कार्ड रिवर्स्ड आ रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करते हैं, डिवाइन करते हैं। उन्हें जो मैसेज देना होता है वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बर्डन प्रेशर था उन पर, वो पहले से कम हुआ है। जैसे मैंने बोला ना कि इमोशनल रिकवरी हुई है। कुछ चीज़ें उन्हें भी परेशान करी होंगी जब ये कनेक्शंस नो कांटेक्ट में गया होगा, तो उन चीज़ों से उन्होंने इमोशनली खुद को रिकवर किया है। उन बर्डन प्रेशर को उन्होंने खुद को टैकल करना सीखा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि फ़िलहाल अभी ये पर्सन जो है एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, करना चाहते हैं इंटरनली, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये अपनी सिचुएशंस जो भी हैं इनकी, जो भी इनके बर्डन प्रेशर है, जो भी आपको इनके साथ नो कांटेक्ट में लाए हैं, ये उन चीज़ों को 1 बाय 1 करके रिकवर करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे यही बता रहा है कि इस पर्सन के साथ सिचुएशंस ये है कि पहले ये खुद को बैलेंस करेंगे, देन इस कनेक्शन पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो करेंट फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इसके लिए इन्हें भी कैपेबल होना ज़रूरी होगा ना, कि ये उतने कैपेबल हों। ठीक है, ये अभी रिकवर कर रहे हैं चीज़ों से, जो भी लॉसेस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट में अगर आप इनके साथ आए हैं तो आपको ही परेशानी हुई है, इनको भी परेशानी हुई है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने सही टाइम पे गलत डिसीज़न लिया है। ठीक है, तो ये एक गिल्ट इस पर्सन के मन में भी रहा है, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों से रिकवरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये हील नहीं होंगे तब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। मैं इन कार्ड्स को भी क्लियर करूँगी, एक बार देख लेते हैं।
एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ कप्स। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला ना कि जब ये खुद प्रिपेयर होंगे तब ये इस विश के लिए काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपके साथ आना इनकी भी विश है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए ना, जैसे वैसे इनको करना है, वैसे इनको वर्क करना है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ कार्ड। मैंने आपको बोला था कि इन्हें कुछ चीज़ों को हैंडल करने की पावर चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना खुद के अंदर कि हम भाई मतलब कर लेंगे टैकल इस कनेक्शन के लिए सब कुछ, ऐसी वाली एनर्जीज़, ये एनर्जीज़ ये गैदर कर रहे हैं अपने अंदर। इनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका इनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक इमोशनल कनेक्शन है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये आपको एकदम से आकर सॉलिड शादी का कमिटमेंट दे देंगे तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन रिकवर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखिए अब मैं नाइन ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लियर कर लेती हूँ। नाइन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि कमिटमेंट के लेवल से नहीं बट इमोशनल लेवल से इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ये पर्सन धीरे धीरे ही सही अपने लेसन से लर्न कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द चैरियट अपराइट। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इन्हें प्रिपेयर कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। मुझे एक चैनल मैसेज ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, हो सकता है आप किसी सोलमेट कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। ये भी यहाँ पे चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो ये जर्नी है तो स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें होंगी ना। जैसे जैसे अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट करेंगे, मेडिटेशन करके खुद को हील करेंगे, सामने वाला खुद हील होगा। और यही कुछ ऐसा चल रहा है इस कनेक्शन में कि ये पर्सन जो है विक्ट्री के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं इस कनेक्शन में। अभी भी इनके दिमाग में डाउट्स हैं, हो सकता है कि दो सिचुएशंस, दो ऑप्शंस या कुछ दो प्रायोरिटीज़ हैं इनके पास जिसमें से इनको चूज़ करना है। लेकिन बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन पे एक विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा मैं देख पा रही हूँ कि टेन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो बहुत टाइम पहले हो सकता है जब आप नो कांटेक्ट में इनसे आए होंगे, इनकी सिचुएशन ऐसी रही होगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये चीज़ें इन्हें फील हुई होंगी जब ये आपके साथ नो कांटेक्ट में आए होंगे। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इतने टाइम से आपके साथ नो कांटेक्ट में रहने के बाद इन्हें खुद से चीज़ों का रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर बोला आपको स्टेप बाय स्टेप, और इसी वजह से जो कनेक्शन की स्टेबिलिटी पे वर्क करना है उसके लिए पर्सन आपको ज़रूर ऐसा फील होगा कि कोई इनकी तरफ से एक्शंस नहीं आ रहे, कोई इनकी तरफ से सॉलिड कमिटमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ हों, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज़ हों। तो ये चीज़ें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगी। आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये पर्सन ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप इनकी इमोशनल विश हैं, कहीं ना कहीं ये आपको चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें क्रॉस करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो ये पर्सन गैदर कर रहे हैं। और इन्हें गिल्ट भी है साथ ही साथ इस चीज़ का कि इन्होंने जिस तरह से एक्ट किया था उस वक्त वो शायद उतना मैच्योर बिहेव नहीं रहा होगा, ठीक है। या कह सकते हैं ना कि उस वक्त इन्होंने बहुत हिम्मत नहीं दिखाई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से इस पर्सन को निकलना है, कोशिश करनी है, और ये कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन आप इनसे एकदम सडन ये सोचें कि ये कोई कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ आ जाएंगे तो वो नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट होंगी, जिसे कहते हैं ना कि हो सकता है कि आपका पहले इनसे कम्युनिकेशन हो, बात स्टार्ट हो, फिर देन चीज़ों में क्लैरिटी आए और फिर देन आपको इनसे कमिटमेंट मिले। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स में चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, 3 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, क्लैरिटी मिल सकती है आपको। तो ये सारा कुछ मुझे लग रहा है और काफ़ी क्लियर एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे कि चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। और हो सकता है आपने इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट भी किया हो, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। एक्शन कार्ड्स भी मैं देख लेती हूँ एक बार, क्योंकि इस पर्सन में हिम्मत, गट्स तो आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन की लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं ना, तो भी जो बर्डन प्रेशर पहले रहे हैं, जो इस कनेक्शन को एक लॉन्ग टर्म में नहीं जाने दे रहे थे, उनसे कैसे डील करना है ये पर्सन समझ रहे हैं। मैं इनकी जो एनर्जीज़ देख पा रही हूँ, इमोशनली ये आपकी तरफ डेडिकेटेड है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रैक्टिकली भी बहुत अपने आप को रेडी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली, ठीक है।
अब अगर थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के लिए है, थर्ड पार्टी वैसे मुझे लगा नहीं है, मुझे फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के लिए है तो भी इनको सोच समझ के ही डिसीजंस लेके आपकी तरफ आना है और उस अकॉर्डिंग ये पर्सन एक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली तो नहीं एक्ट कर रहे, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत पॉजिटिव है इनकी इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि सब कुछ एकदम से नहीं हो सकता, तो अच्छा होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, उस तरह की अप्रोच है इनकी। ठीक है, इनके एक्शंस देख लेते हैं। एक सेकेंड, आप लोगों को शायद पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो रहे हैं, तभी कार्ड्स इस तरीके से आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के एक्शंस क्या हैं, फ्यूचर एक्शंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, फिर से वही कार्ड आया। मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ आपको कि ये पर्सन कमिटमेंट के लिए स्लो है थोड़े से। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी 10 ऑफ सॉर्ड्स है। थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए, पहले इनको हील होने दीजिए। इन पे बहुत से बर्डन प्रेशर हो सकते हैं जिनसे निकलना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी तरफ आएंगे ये। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर लेते हैं एक बार कि क्या कुछ देखिए। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, मुझे लग रहा है आपकी जो सिचुएशंस भी रही है ना कहीं बहुत ही 360 डिग्री रोटेशन आया है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, सडन कुछ चेंज आया है। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन को भी सोचने का टाइम चाहिए। हो सकता है इन पर लोगों के कंट्रोल इश्यूज़ हो। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है और टावर रिवर्स्ड आया है और आया है 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन की थिंकिंग कहीं ना कहीं ऐसी भी चल रही है कि इस कनेक्शन में सब कुछ तो इतना चेंज हो चुका है, इतना निगेटिव हो चुका है, तो अब कैसे इसे ठीक किया जाए, इसीलिए ये पर्सन इतना टाइम ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कोशिश भी कर चुके हैं कि आपसे मूव ऑन कर लिया जाए, लेकिन आपसे मूव ऑन ये कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ एनर्जीज इन पे सेंड कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो कि वर्क कर रही है यहाँ पे। फॉर श्योर जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे डेविल। ठीक है, ये कार्ड मुझे ये बताता है मेंटली इस पर्सन के दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन जितना आप इनके दिमाग में चल रहे हैं, उतना ही ये भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूँगा ये सब, कैसे, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं कैसे कर पाऊँगी ये सब इस कनेक्शन में। ठीक है, तो दो दिमाग पे इनके थॉट्स चल रहे हैं। एक तरफ इन्हें लग रहा है कि इतना कुछ ऑलरेडी हो चुका है, कैसे स्टेबल होगा कनेक्शन, और दूसरी तरफ ये चाह रहे हैं कि ये स्टेबल हो जाए कनेक्शन। तो अभी इनकी खुद की ही थिंकिंग इतने कन्फ्यूज़न में है, इसी वजह से ये इमोशनली आपसे मूव ऑन करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोच रहे हैं ये। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ चुका है। लेकिन हो सकता है कि इनके आसपास इन्हें लोग हों ऐसे जो इन्फ्लुएंस करते हो नेगेटिवली, इसी वजह से इस पर्सन की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। आप अगर इस कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल पे बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और जो नहीं कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, तो जितना हो सके इस एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, जिससे ये पर्सन एक डिसीज़न लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है, इनकी इनर स्ट्रेंथ को और एम्पावर करना आपके हाथ में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स और फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर एक्शंस में ये थोड़े से अभी मैं कहूँगी स्टक हैं स्टेबल कमिटमेंट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पर ऑरेंज कलर स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की, जो है ये ब्लैक कलर स्टोन जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और क्या है उनका फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे उससे लीजिएगा। ठीक है, ओके। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ बॉटम ऑफ द डेक की, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है। ठीक है, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन की जो सिचुएशंस है ना इस वक्त,
कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है यहाँ पे, सबके लिए नहीं होगा, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल भी दिख रहे हैं मुझे। तो सारे ही रीज़न्स हो सकते हैं। अब क्योंकि फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिक रीज़न बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इशू मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन, कुछ लोगों के लिए फैमिली, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कुछ लोग टेंशन ले लेते हैं, इसलिए मैं इसे क्लियर करती हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, थर्ड पार्टी को ये डील नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके कार्ड्स जो आए हैं। 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, और तीसरा कार्ड है द डेविल अपराइट। इस पर्सन की थिंकिंग अभी इस तरीके की चल रही है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, कि ना तो ये थर्ड पार्टी को बैलेंस कर पा रहे, ठीक है, ना ही ये अपनी खुशी आपसे अलग कर पा रहे हैं, ना ही आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही आपके साथ आ पा रहे हैं, और ना ही आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल बीच मझधार में अटके हुए हैं, बिल्कुल बीच मझधार में। खुश नहीं है ये आपके बिना, फॉर श्योर खुश नहीं है। इवन इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि आपको छोड़ देंगे तो खुश हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जब ये आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, तब इनको ऐसा लगा कि जो इन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा ये बुरी कंडीशन में चले गए। ठीक है, एक्चुअल में ये तब ट्रैप हुए हैं जब इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया है। मतलब इन्होंने सोचा था कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये और ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ में आ गए लोगों के, या और ज़्यादा ट्रैप हो गए। ठीक है, इन्हें रियलाइजेशन नहीं था, मुझे नहीं लग रहा कि इन्हें रियलाइजेशन था कि ये आपको छोड़ के इतना परेशान होंगे। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ नो कांटेक्ट में जब नहीं है ना, तब इन्हें फील हो रहा है कि इन्हें परेशानी हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके। ओके, 9 ऑफ कप्स के लिए, 8 ऑफ कप्स के लिए भी देख लेते हैं। ओके, द डेविल कार्ड के लिए भी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, और 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, और डेविल क्लैरिफाइड बाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो पास्ट में जो सिचुएशंस रही है ना, इस पर्सन को, मैंने जैसे बोला ना, इनको लगा कि इनका बर्डन कम हो जाएगा अगर ये आपके साथ ये सिचुएशंस है इसको कट कर लेंगे, इनको ऐसा लगा। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने ऐसा कर लिया, इनकी जब खुशी गई ना, जब इन्हें फील हुआ कि यार इनकी खुशी कहीं ना कहीं आपसे ही मिलती थी, आपने इन्हें अनकंडीशनल लव किया होगा, आपने इन्हें सपोर्ट किया होगा, या इमोशनली आपने हो सकता है इन्हें सपोर्ट किया हो, तब इनको ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये इनका लॉस था, और तब इन्हें लगा कि इन्होंने गलत एक्शन ले लिया, ये इनको अब लगा है। ठीक है, और ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं भी, रहे भी हैं, कि इम्पेशेंट होकर एक्ट कर जाते हैं, और बाद में इन्हें रियलाइज़ होता है कि सही नहीं किया गया। हो सकता है कि इन्हें ऐसा कोई कहता हो करने के लिए, कोई ऐसा नेगेटिव टॉक्सिक कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है इनका, जो इन्हें ऐसे कहता होगा कि इन्हें ऐसा करना है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें क्या किया है। और बॉटम ऑफ द डेक की बात कर ले तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड ही मुझे ये बता रहा है कि अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद वापस कैसे आना है, क्योंकि इमोशंस कहीं ना कहीं इनके फिर से डेवलप हो रहे हैं आपके लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं जैसा देख पा रही हूँ, रीजंस ऐसे रहे हैं, या तो स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज़, या हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड है, कि इनको मूव ऑन ही करना था, मतलब इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे सब कुछ ठीक करने के लिए इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने किया, लेकिन अब इन्हें चाहिए इस कनेक्शन में एक ग्रोथ। उम्मीद है इन्हें ऐसा कि इस कनेक्शन में इन्हें ग्रोथ मिल जाए। देखिए, उम्मीद की बात की मैंने, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया यहाँ पे, तो बिल्कुल इनको उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, और ये चाह भी रहे हैं बहुत से लोगों के लिए, हो सकता है कि आप कोई एक्शन ले लें इनकी तरफ आने के लिए। ये आपको स्टॉक भी करते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है आपको, लेकिन वही बात है ना कि सोच रहे हैं आप कोई एक्शन ले लें। सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपने बहुत कांटेक्ट इनसे किया है, बहुत कोशिश की है इनसे कांटेक्ट करने की, और तभी अपने ईगो में रहे हैं, या इन्होंने अपनी बात को सही रखा है।
लेकिन जब आपने इनसे कांटेक्ट बंद कर दिया ना जिन लोगों ने, अब इनको लग रहा है कि कहाँ है, मतलब क्या चल रहा है उस पर्सन की लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तभी आपको स्टॉक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब सोच रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन अब ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि ये सही टाइम पर आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाए हैं और इन्होंने आपको छोड़ दिया है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशन में। तो अब जो चीज़ें हैं जो इन्होंने किया, जस्ट रिवर्स्ड ये सोच रहे हैं और बिल्कुल अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं, मतलब जो भी पर्सन है ये, आपको कमिटमेंट दूँ। लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये कुछ भी एक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को वन साइडेड ले जाएगा। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, शायद मुझे लग रहा है इनको आपकी फीलिंग्स या तो समझ नहीं आ रही, या आपने अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर ली है इस पर्सन के लिए। बहुत ज़्यादा आपने कांटेक्ट किया होगा पास्ट में, लेकिन आप नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर अंदर आपके लिए और ज़्यादा वो कर रही है, क्यूरियस कर रही है कि क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। और ये आपके साथ दोबारा से एक म्यूचुअल बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये सारा कुछ आपसे ये एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, आपकी तरफ से ये इनिशिएट करवाना चाहते हैं चीज़ों के लिए, रिश्ते के लिए। हो सकता है इनको ऐसे टॉक्सिक लोग हों इनकी लाइफ में जो इन्हें रोकते हों आपकी तरफ आने से। ठीक है, या तो इनकी फैमिली हो सकती है या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। करेंट फीलिंग्स हो गई, तो अब देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या हैं इस पर्सन के आपकी तरफ। वैसे तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जिन्होंने ये ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या एक्शंस हैं, फ्यूचर एक्शंस। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे कार्ड है, 2 कार्ड आए हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी आपके पर्सन है ना, ईगो है उनमें, ईगो है, या मैं कहूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई है। ठीक है, तो इस वजह से ये पर्सन के साथ देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी है या फैमिली इश्यूज़ है, कुछ भी ऐसा है जिसमें से इस पर्सन को एक इंसान को चूज़ करना पड़ रहा है। भले ही मतलब इनको अपनी दिल की ना सुन के दिमाग की सुननी पड़ रही है, लेकिन इन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। और अगर बात करूँ यहाँ पे एक्शंस की, तो ये पर्सन अभी भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि किसी तरीके से आप एक्शन ले लें। ठीक है, और इनको मैं बता दूँ साफ, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है कि आपने एक्शन लिया, ठीक है, तो भी अपना ईगो पहले रखेंगे, लेकिन फिर ये अपने मन की बात धीरे धीरे आपसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है ये बहुत ही, कहते हैं ना, टूटे दिल से ही सही, लेकिन मूव ऑन करें उसी चॉइसेस के साथ जो इन्होंने पास्ट में सेलेक्ट की थी। जैसे हो सकता है पास्ट में इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया तो उस अकॉर्डिंग, या करियर को चूज़ किया तो उस अकॉर्डिंग। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि ये पर्सन की होप आपसे ज़्यादा है कि आप एक्शन लें। जिन्होंने एक्शन लेना बंद कर दिया है, जो चेस कर रहे हैं, देखिए अगर आप चेस कर रहे हैं इस पर्सन को तो ये पर्सन आगे आगे भागेंगे। अगर आपने एक्शंस लेना इनकी तरफ बंद कर दिया है, अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दिया है, अपने आप को स्टेबल करना शुरू कर दिया है, तो ये पर्सन अब आपके बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। ईगो इनका अभी भी पहले है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन धीरे धीरे ओपन अप होंगे अगर आप इनकी तरफ जाएंगे तो। और अगर आप नहीं जाते हैं तो शायद इनको ऐसा भी फील हो रहा है बहुत से लोगों को, आपके पर्सन को, कि ये शायद मूव ऑन कर चुके हैं मेरे से, मतलब आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। और फिर इनको लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, फिर इन्हें भी मूव ऑन करना पड़ेगा। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को अपना बाउंडेड फील करते हैं और सोचते हैं कि आप ही करें जो करें इस कनेक्शन में। ठीक है, और अगर आप भी कुछ करेंगे ना तो भी ये पर्सन शुरू में आपको ऐसा मतलब फील कराएंगे, हो सकता है रिस्पॉन्स ना करें, हो सकता है अपना ईगो रखें, क्योंकि इस पर्सन पर कोई ना कोई है जो बहुत कंट्रोल करता है इन्हें, बहुत कंट्रोल, मतलब हमेशा इस पर्सन की एक्टिविटीज़ पर कोई ना कोई अपना कंट्रोल रखता है। तो ये उतना फ्री होकर आपके सामने नहीं आ पाते हैं, जो ये इनकी एक्चुअल फीलिंग्स है। ठीक है, तो ये इनके एक्शन कार्ड्स हो गए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती, ख्याल रखिए। फ्रेंड्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की, जो है ये वाइट कलर स्टोन। जिन्होंने ये चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स और फ्यूचर एक्शंस क्या हैं। मैं कार्ड्स भी क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है।
ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, वाओ, 9 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द चैरियट अपराइट। और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जिन्होंने भी वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है, बहुत हद तक आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, चाहे मेंटली ही सही। कहते हैं ना, मेंटली हमें क्लैरिफिकेशन मिलने लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ सही थी, ये गलत था। ठीक है, इस तरह का क्लैरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, ठीक है, तो फॉर श्योर ये गिल्ट में है, फॉर श्योर। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये, ठीक है। और थोड़ा सा विक्टिम फेस भी है इस पर्सन का। मतलब होता है ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरी सिचुएशंस ऐसी थी, मैं क्या करता या मैं क्या करती। इस तरह की विक्टिम फेस एनर्जी भी है इस पर्सन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट आपके साथ, एक लाइफ देखना चाह रहे हैं, वो भी स्टेबल रूप में, मतलब लॉन्ग टर्म में। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है फॉर श्योर। और ये पर्सन जो है रिग्रेट कर कर ही सही आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो बस इनको थोड़ा सा हिम्मत लानी होगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए विक्टिम फेज में जाना कोई सल्यूशन नहीं देता है। हाँ, ये बात अलग है, इन्होंने जो किया है उसका ही ये आज नतीजा फील कर रहे हैं या अंदर से गिल्ट फील कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों ने अपने आप को देखते हुए, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड जिसे कहते हैं ना, सेल्फिश होके इस तरह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस बनाई हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स को देख लेते हैं। Nine of Swords clarified by the Devil. और 10 of Pentacles clarified by Knight of Cups. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कनेक्शन पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, लेकिन इस पर्सन की जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, और स्पेसिफिक भी ये कुंडली के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि राहु जो है वो ग्रह स्ट्रांग है, या तो आपके चार्ट में या इनके चार्ट में। स्पेशली मुझे इनके लिए लग रहा है कि इनका जो माइंड है ना, वो सही से सोच नहीं पाता, डिसीज़न नहीं ले पाता सही तरीके से। और या कुछ लोगों के लिए ये भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कंट्रोल में ये हैं कि ये अपने मन की चाह के भी नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से अच्छे खासे कनेक्शन में इन्होंने गलत डिसीज़न लिया है, जिसका रिग्रेट भी इस पर्सन को है। और ये आना भी अभी आपकी तरफ चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं रास्ते में, ऑब्स्टिकल्स हैं। कुछ लोग हैं जिनकी नज़र अच्छी नहीं है आपके कनेक्शन पे, ठीक है, और वो बनते आपके लिए बहुत लॉयल है कि भाई मतलब हम तो आपका अच्छा चाहते हैं। ऐसे आसपास के लोग हैं, लेकिन वो एक्चुअल में चाहते नहीं हैं आपका अच्छा या आपके इस कनेक्शन का अच्छा। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, जो ये बता रहा है मुझे कि ये पर्सन देना आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, बट स्टार्ट करेंगे एक फ्रेंडशिप से, एक कम्युनिकेशन से, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन से, या एक हाल चाल पूछने से। इस तरीके से स्टार्ट होगा ये चीज़ें। उसके बाद जाकर आपकी चीज़ें जो है, आपका कनेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं जिस भी सिचुएशंस में है, ये जानते हैं कि इन्हें कितना सावधानी से वर्क करना है। ये कोई ऐसा सडन रिस्क उठाते हुए आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये बिल्कुल ऐसे समझ बूझ के आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। डेविल कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये पर्सन दिन रात इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आपको लेकर थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन ये भी फील कर रहे हैं कि कितने लाचार, या मैं कहूँ कि कितने स्टक रहे थे पास्ट में, जो ये एक्शन नहीं ले पाए और इस चीज़ का गिल्ट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये आपकी तरफ फॉर श्योर बढ़ना चाहते हैं, चाहे ये एक मैसेज हो, चाहे ये कम्युनिकेशन हो, चाहे ये किसी भी तरह का एक छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो, किसी फ्रेंड्स के थ्रू हो, लेकिन कोई ना कोई कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी मतलब एक फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है, ये आपके बच्चे होंगे, मतलब आपके बच्चे, आप खुद, मतलब पूरी फैमिली है यहाँ पे। या कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है।
देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगी आपसे, अपने कनेक्शन में ना उन लोगों से ज़रूर सावधान रहिए जो आपको ऐसा लगता है, इंट्यूशन आपका कहता है कि ये आपका अच्छा नहीं चाहते। इवन आपके पर्सन के साथ भी सेम सिचुएशंस है कि उन्हें थोड़ा ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग ज़रूर इन्वॉल्व हैं जो आपका अच्छा चाहते नहीं हैं, लेकिन आप दोनों को ऐसा शो करते हैं कि भाई हम तो आपका रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा समझ के रहिए, ठीक है। मैं एक कार्ड्स और देखना चाहती हूँ। द डेविल क्लैरिफाइड बाय डेथ रिवर्स्ड, ठीक है। तो इस पर्सन को कुछ बातों का रेजिस्टेंस फील हो रहा है, मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं इस पर्सन के सामने, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ये चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे। अब हो सकता है किसी लाइक फैमिली मेम्बर ने इनसे बोला हो कि अगर आप उनसे बात करेंगे या अगर आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो हम साथ छोड़ देंगे या हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इस तरीके की भी एनर्जीज आ रही है फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा ज़रूर है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। इस वजह से ये पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, बट इनके इमोशंस आपके लिए हैं, फॉर श्योर हैं, ठीक है। और देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स था वो। देखिए नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं अपने से बड़ों की या अपने फैमिली मेम्बर्स की सुननी पड़ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे नहीं बढ़ने दे रही, या बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर एक्शंस इनसे इनके साथ के लोग एक्सपेक्ट करते हैं और ये उसी में रह जाते हैं। मतलब इनका क्या है कि इनका एक्चुअल रूप जो है वो आपके साथ है, एक्चुअल कनेक्शन आपके साथ है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए जो ये मैच्योर बनते हैं ना, बस ये उसी में आप रह जाते हैं और आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। तो मैंने जैसे बोला ना कि जो एक हमारा बचपना होता है ना, हम उसके साथ शेयर करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, एक्चुअल जो हमारे दिल की फीलिंग्स होती हैं। तो ये आपके साथ है इस तरीके से, या पास्ट में इनका कनेक्शन आपके साथ ऐसा रहा है, लेकिन इनको दुनिया को दिखाना पड़ता है कि भाई हम बहुत मैच्योर हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और बस उन्हीं चीज़ों में ये अपने दिल की सुनने से रह जाते हैं। प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी, फॉर श्योर आएगी, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हैं उनसे टैकल करना होगा आपको भी, इनको भी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो एनर्जी लेवल पे इस कनेक्शन में वर्क ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये पर्सन इस सिचुएशंस में है कि दिल की सुने या दिमाग की तरफ जाए, और एट लास्ट ये दिल की सुनेंगे, ठीक है। दिल की सुनेंगे ये, और चीज़ें आपके कनेक्शन में पॉजिटिव होंगी, आपकी तरफ ये आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके कनेक्शन में इनको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी इन द सेंस कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनके सल्यूशंस या तो इनके पास है या आपके पास है, ठीक है। तो उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स अपराइट। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि भाई आपके लिए तो मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव मैसेजेस, कम्युनिकेशंस आपको मिल सकते हैं इस मंथ से लेकर नेक्स्ट 1 to 2, मतलब कि 3 मंथ्स के अंदर, विदिन 3 मंथ्स आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। और यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो हो सकता है कमिटमेंट पर चीज़ें एक कम्युनिकेशन के बाद जाए, एक कहते हैं ना, एक कम्युनिकेशन जहाँ पे आप अपने मन की बात इनसे शेयर करें, ये आपसे शेयर करें, लेकिन कमिटमेंट की तरफ ये चीज़ें जाएंगी, फॉर श्योर जाएंगी। मैं एक बार 3 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। थ्री ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय हैंग्ड मैन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन, जैसे मैंने बताया, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपको लेकर, ग्रोथ को लेकर भी सोच रहे हैं, लेकिन चीज़ें ग्रो इनकी तरफ से तभी होंगी जब ये पूरी तरह से अश्योर होंगे कि इन्होंने चीज़ों को टैकल करना शुरू कर दिया है, और आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन स्टार्ट कर दिया है इमोशनल लेवल पे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के साथ सिचुएशंस ऐसी हैं कि स्टक है ये पर्सन भी,
आप लोग अगर मेडिटेशन करते हैं और इस पर्सन के लिए हीलिंग करते हैं तो चक्रास मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी भी है तो भी इस पर्सन को उनसे निकलने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। कुछ लोगों के लिए फैमिली होगी तो फैमिली का भी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन, मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा डिप्रेस एनर्जी में भी है, लेकिन ये कमिटमेंट तो आपको इनकी तरफ से मिलेगा फॉर श्योर। डिप्रेशंस हो सकता है इस पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए। सोचना बहुत ज़्यादा चल रहा है ना इस पर्सन के माइंड में आपके लिए, और स्पेशली अपनी सिचुएशंस के लिए। जैसे मैंने बोला ना कि मन की नहीं कर पाते हैं ये पर्सन। बहुत ही स्टक पर्सन है ये, इमोशनली ये पर्सन बहुत 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 स्टक है। इस पर्सन का ऐसा है कि ये दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और है। दुनिया को दिखाएंगे ये कि बहुत खुश हैं, पार्टी वार्टी चल रही है इनकी, सब अच्छा चल रहा है, और एक्चुअल में ये ऐसे हैं। तो जब तक ये अपनी फीलिंग्स का सामना नहीं करेंगे, ये चीज़ों का सामना कैसे करेंगे ना। लेकिन जो भी है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें प्रिपेयर कर रही है। आज की जो सिचुएशंस है, जो आप दोनों के बीच में चीज़ें आई हैं, कि इन्हें प्रिपेयर कर रही है कैसे लॉन्ग टर्म के लिए वर्क किया जाता है, कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि ये कभी ना कभी इस इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं कि जब इन्हें नहीं पता था कि चीज़ों को टैकल कैसे किया जाता है। लेकिन अब इनका जो फोकस जा रहा है ना, वो कंप्लीट स्टेबिलिटी पे जा रहा है। मतलब इनको पूरा कंप्लीट स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, इन्हें अपने आप को भी हैंडल करना पड़ेगा और आपको भी इनको हील करना पड़ेगा। खुद को हील करिए, इनको हील कीजिए। और चक्रास मेडिटेशन आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कीजिए, ठीक है। क्योंकि नो कांटेक्ट में मैनिफेस्टेशंस ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने वाइट कलर स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलें, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।